बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं परसों गुरुद्वारा गई तो मुझे वहां आप लोगों की कम्युनिटी के लोग मिले। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रिसीव किया। उनने कहा जो पंजाबी लैंग्वेज है हमारे बच्चों को धीरे धीरे करके स्कूल में से पंजाबी हटाई जा रही है, और मैं वो आपका दर्द समझती हूँ क्योंकि हमारे साथ भी वही हो रहा है। जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और आप जानते हैं जबान हमारे कल्चर का एक कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब बच्चा जबान नहीं बोलता है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे कश्मीरी समझ में आती है, लेकिन मेरी परवरिश क्योंकि दिल्ली में हुई, तब यहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हुई। अब मुझे भी बुरा लगता है, मैं समझ पाती हूँ लेकिन मैं बोल इतना नहीं पाती हूँ। तो लैंग्वेज हमारे कल्चर का एक बहुत अहम रिश्ता होता है। बच्चे को जब आप डांटते हैं, जब मेरी मदर मुझे डांटती है वो हमेशा कश्मीरी में डांटती है, कभी भी उर्दू में नहीं डांटती हैं। प्यार करती हैं तो कश्मीरी में करती हैं, उर्दू में नहीं। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने बच्चे को लैंग्वेज नहीं देंगे तो आपका कल्चर आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो मुझे एक सरदार जी अंकल ने भी यही कहा कि देखिए हमारी जो लैंग्वेज है पंजाबी धीरे धीरे करके स्कूलों में से वो हटाई जा रही है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो अभी दिल्ली में सरकार बैठी है वो ये नहीं देख रही कि जम्मू कश्मीर का सिख है, पंडित है, मुस्लिम है, शिया है, सुन्नी है, गुजर है, पहाड़ी, वो हम सबको तंग करना चाहते हैं। जैसे आप सिख भाई बहन को तंग कर रहे हैं वैसे हमें भी तंग कर रहे हैं, मुसलमानों को भी कर रहे हैं। पंडित्स को देखिए, कितने पंडित्स को लास्ट ईयर मारा, कितने दिनों ने महीनों स्ट्राइक की कि हमें यहाँ नहीं रहना, आप हमें जम्मू शिफ्ट कर दीजिए, फिर भी उनकी बात नहीं मानी। तो कहीं सुनवाई हो ही नहीं रही है। तो सबसे पहली बात, मैं जानती हूँ आपके बहुत सारे इश्यूज हैं। दूसरा है माइनॉरिटी स्टेटस। आप लोग एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है, यानी आप यहाँ पे एक माइनॉरिटी है। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है जहां आप लोग माइनॉरिटी है। कहीं ना कहीं अगेन हम बस पंडित्स का बोलते रहते हैं, आप लोगों की बात हम नहीं करते, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं वैसे प्रॉपर सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपनी मदर के लिए कैंपेनिंग कर भी रही हूँ, मैं चाहती हूँ हर एक तबका मेरे साथ जुड़े। वो मेरे सिख भाई बहन हो, सिख आंटीज अंकल्स माए बहने हो, पंडित हो, शिया हो, सुन्नी हो, मुसलमान हो, पंडित हो, गुजर हो, पहाड़ी हो, हर एक तबका जुड़े। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी नफरत की सियासत चल रही है। आप लोग जानते हैं जब हमारे सिख कम्युनिटी के भाई बहन फार्मर्स, जब 2 साल पहले आपने फार्मर्स लॉ पे इतना प्रोटेस्ट किया तो आपको खालिस्तानी बुलाया गया। तो ये दर्द हम आपका समझते हैं, क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं तो हमें उग्रवादी बुलाया जाता है, हमें पाकिस्तानी बुलाया जाता है तो हम इंडियन ही, लेकिन हम पे भी ये ताना तंज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका दर्द मैं समझती हूँ। तो आपकी कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई रिस्पेक्ट दैट। और मैं आपको कुछ अश्योरेंसेस देना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, बिल्स इतने ज्यादा आते हैं, मीटर लग रहा है, और ये हमारी ही जमीन है, हमारी ही इलेक्ट्रिसिटी, और हमसे पैसा ले रहे हैं। हम बाकी मुल्क को अपनी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हम पे ये इतना ज्यादा फीस लगाते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं, लेकिन मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, ये इलेक्शन छोटे मुद्दों पे नहीं है। आप जानते हैं जब से 2019 के बाद 370 हटा, तब से दिल्ली से जो भी फरमान आता है वो कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई चीज पे कब्जा करना चाहते हैं। वो जमीन हो, रिसोर्सेज हो, नौकरियां हो। आप खुद मुझे बताइए, आप क्या है, हमारे इतने नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, कितनी रिक्रूटमेंट स्कीम्स हुई हैं, कितनी? 2019 से कोई रिक्रूटमेंट, बेरोजगारी है, महंगाई है। जब आपके पास साफ पानी ना हो, पानी इज अ वेरी बेसिक इशू, आपका साफ पानी होना इज लाइक अ फंडामेंटल राइट। जब बंदे के पास साफ पानी नहीं हो तो आप मतलब हाउ कैन यू लिव? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट बहुत मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन हमारी आइडेंटिटी के बारे में है, हमारी शनाख्त। जैसे सरदार जी ने कहा, हमारे हुकूक। पहले जब हम खुद बचेंगे फिर हम छोटे मसले सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे खुद बताइए, ड्रेन फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा, लाइट का इश्यू कितना छोटा होता है, रोड का इश्यू कितना छोटा होता है। लेकिन पहले आपको समझना है कि ये इलेक्शन अहम क्यों है। ये इलेक्शन इसलिए अहम है क्योंकि हमें सच में नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में अगली बार इलेक्शन कब होगा। ये आप मेरे से लिख के लीजिए कि अगर बीजेपी फिर से इक्तिदार में आएगी, हो सकता है यहाँ कभी भी स्टेट असेंबली इलेक्शन ना हो। तो ये शायद हमारा आखिरी इलेक्शन हो। राज्यसभा में भी हमारा आउट हो गया, हम अब नहीं भेज सकते हैं क्योंकि यूटी है, एमएलसी भी नहीं बन सकता, असेंबली नहीं है। बचा क्या? बचा आपका लोकसभा इलेक्शन। और आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में जिनको आपने चुना या ना चुना, जब आप बॉयकॉट करते हैं तो भी आप उनको चुनते हैं, क्योंकि ना वोट दे के भी आपका वोट उनको जाता है। ये आप बात समझे। जब आप 7 मई को घर पे बैठेंगे
और आप कहेंगे मैं क्यों वोट दूं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है, क्योंकि आपका वो ना वोट करना उस उम्मीदवार को वोट करना हुआ जो इसको डिजर्व नहीं करेगा, जो पार्लियामेंट में चूहे की तरह बिल्ले में जाके छुप जाएगा। जब उससे कहेंगे कि 370 के बारे में बात करो, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करो, सिख्स की माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में बात करो, लड़ो इनके लिए, वो मुंह पे ताला रखेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे उम्मीदवार को पार्लियामेंट भेजें जो अगले 5 साल आपके कोई इश्यूज नहीं उठाए, जो 370 के बारे में बात नहीं करे? आप मुझे खुद बताइए, 370 पे हमारा हक नहीं बनता है क्या? 370 स्पेशल स्टेटस हमारे अपने कानून, अपना झंडा हमें इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, जो हमसे बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके से छीना। तो क्या हम इनसे भीख मांगे क्या 370 की? बिल्कुल नहीं, ये हमारा हक बनता है और हम इसे वापस लेके रहेंगे। लेकिन हम इसे वापस तभी ले सकते हैं जब हम एक साथ डट के खड़े रहें, और तभी ले पाएंगे जब पार्लियामेंट में आप ऐसे नुमाइंदे को चुने जो आपकी बात बेबाकी से करे। और जहां तक सियासतदानों की बात है, मुझे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर सियासतदान आदमी ही हैं, मर्द ही हैं ज्यादातर। मेरा कुछ, आई हैव नथिंग अगेंस्ट मेन, लेकिन एक हमारी लेडी सियासतदान है, खातून है, जिनका नाम है महबूबा मुफ्ती साहिबा। पिछले 5 सालों से उनको कंसिस्टेंटली तंग किया है, टारगेट किया है। उनके अलावा, उनकी जमात के अलावा किसी भी जमात को यहां हाथ नहीं लगाया जम्मू कश्मीर में। ऐसा क्यों हुआ? जो जमात मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने खून पसीने से बनाई, उसको दिल्ली की मरकजी सरकार ने ऐसे बेरहमी से क्यों तोड़ा? जिस जमात ने आप लोगों को इखवान से बचाया, टास्क फोर्स पोटा का जब डर होता था, जब हमारी माएं, बहनें, बेटियां, नौजवान घर से निकल नहीं पाते थे, सर झुक के चलते थे सड़क पे, क्यों? आप निकलते थे, आर्मी वाला कहते थे पगड़ी निकालो, मुझे चेकिंग करनी है, फिरन निकालो, मुझे चेकिंग करनी है, अंदर क्या है, यहाँ क्या है, करते थे कि नहीं? एक तरफ से मिलिटेंट का खौफ, एक तरफ से आर्मी का खौफ, एक तरफ से टास्क फोर्स, एक तरफ से पोटा। तब आपको जिस जमात ने बचाया उसका नाम पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। और ये जमात के लिए, आप लोगों के लिए भी मुफ्ती साहब ने बहुत कुछ किया, क्योंकि सच में मेरे जो नाना जी थे, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे नाना जी थे, वो एक बहुत एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, उनका दिल बहुत बड़ा था। उनने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये सिख कम्युनिटी है, मैं क्यों इनके लिए कुछ करूं, ये तो यहाँ माइनॉरिटी है। नहीं, वो सिख, पंडित, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई, वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे। और जब वो इक्तदा में आए, जितना हो सका हमारी सिख कम्युनिटी के लिए किया। कुछ आपके पास शिकायतें हैं, मलाल है, अपनों से ही मलाल होता है, उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने कहा आपने हमें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया, तो भूल चूक तो इंसान से ही होती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पीडीपी को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि महबूबा जी ने 2019 से ही, जब उनको जेल में डाला, उनको मरकजी सरकार ने कहा अगर आप जेल में से निकलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो हम आपको छोड़े, तो चलो ये पेपर मैं आपको देता हूं, इस पे साइन करो। पेपर पे क्या लिखा था कि मैं महबूबा मुफ्ती, अगर मैं निकलूंगी डिटेंशन से तो मैं 370 के बारे में बात तक नहीं करूंगी। महबूबा जी ने इन्हें कहा आपको जितने महीने, जितने साल मुझे जेल में रखना है रखो, लेकिन जब मैं निकलूंगी मैं 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ बात करूंगी, क्योंकि ये हमारा कानूनी हक है। ये हमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ लीगल राइट दिया है, एज अ प्रोटेक्शन, ताकि हम अपनी स्पेशल आइडेंटिटी, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो हम बचाएं। इसलिए महबूबा जी को 1.5 साल रखा, सबसे एंड में उनको छोड़ा, और जब वो निकली उनने कंसिस्टेंटली 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट बात की। इसलिए महबूबा मुफ्ती साहिबा ही आपके लिए करेक्ट नुमाइंदा है, जो आपकी बात बेबाकी से पार्लियामेंट में रखेंगी। इसलिए मैं यहां से आपसे एक चीज मांगने आई हूं, और वो है आपका वोट। आपका वोट बहुत कीमती है, आपके वोट में बहुत ताकत है। और महबूबा जी बात करती आई हैं, 2019 में वो कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं थी, पीडीपी का एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं जीता, फिर भी आप देखिए उनने 5 सालों में कंसिस्टेंटली 370 की एब्रोगेशन के अगेंस्ट बात की है। उनको कोई लालच नहीं है। मेरे नाना जी ने कुछ पुश्तैनी जायदाद नहीं छोड़ी, धांधली नहीं की, हमने एक पैसा तक नहीं कमाया। उनने हमारे लिए जो चीज छोड़ी वो हमारी जमात, हमारे लोग, हमारी अवाम, आप लोग हैं।
आप लोगों का जब तक महबूबा जी को सपोर्ट है वो चट्टान की तरह खड़ी रहेंगी, कोई भी ताकत उन्हें हटा नहीं सकता है। लेकिन वो वक्त आ गया है कि आपको उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए। यहाँ पे हमारे बहुत सारे सरदार अंकल्स हैं, मेरा आपको आदाब। आपने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखी है, यहाँ कितना खून बहा है, आपने खुद देखा है। कितनी पीढ़ी से पीढ़ी आप लोगों ने कितना कुछ देखा है, कितना कुछ सहा है। इस खून खराबे को हमें रोकना है और हमें जमहूरी तरीके से इनको बताना है कि जो इनने हमसे छीना है वो हम सूद समेत लेंगे। ये चाहते हैं कि आपके और मेरे बीच में, अगर मैं मुसलमान हूं आप सिख हैं, हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखें। हमारे बीच में जो इतने सदियों का यकीन है, प्यार है, भरोसा है, वो कहीं ना कहीं टूटे। मैं यहाँ आपसे बस आपका वोट नहीं मांगने आई हूँ, मैं आपको ये आश्वासन देने आई हूँ कि मैं आपके साथ आज खड़ी हूँ और मैं रहूंगी। और मैं ही नहीं, पीडीपी, महबूबा जी, हम सब आपका दर्द समझते हैं। हम वैसी जमात नहीं है कि मैं आज यहाँ आपसे वोट मांगने आई हूँ, कल आप महबूबा जी को जिताएंगे तो मैं कहूंगी आप कौन, मेरी तो याददाश्त कमजोर है, आप लोग कौन है, मैं तो आपसे कभी नहीं मिली। ऐसा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि हम ऑनेस्ट लोग हैं और महबूबा जी लोगों से ही बनी है। आपने उनको महबूबा मुफ्ती बनाया है, वरना वो कोई भी लेडी थी, ऑर्डिनरी लेडी थी, डिवोर्सी थी, पॉलिटिक्स में आई, आप लोगों ने उनको सराहाया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं जानती हूँ आप मुफ्ती साहब की बहुत इज्जत करते हैं, महबूबा जी की बहुत इज्जत करते हैं, तभी आप लोग मुझे आज सुनने आए हैं। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपकी कम्युनिटी की। मुझे पता है दुनिया में कभी भी बाढ़ आता है, सैलाब आता है, फैमाइन होता है, सबसे पहले हमारे सिख भाई बहन जाते हैं रिलीफ लेके। आप लोगों में इंसानियत है और कहीं ना कहीं इस मुल्क में वो इंसानियत खत्म हो रही है, क्योंकि जो मरकजी सरकार दिल्ली में बैठी है वो गांधी के इंडिया को गोडसे का इंडिया बना रही है। लेकिन आप लोगों की जो कम्युनिटी है उसमें बहुत इंसानियत है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं यहाँ इंसानियत के बारे में ही बात करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ हमारे बीच में शक की दीवार हो, मैं चाहती हूँ हम में यकीन हो, प्यार हो। आप मुझे वोट दे ना दे ये आपका राइट है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी और को भी वोट देते हैं तो फिर भी मैं यहाँ आऊंगी। मैं आपका दर्द समझती हूँ। जब मैं यहाँ हमारे सिख कम्युनिटी से मिलती हूँ मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग घबराए हुए हैं, आप सहमे हैं, आपके माथे पे इतनी वो शिकंज कहते हैं ना, उससे लाइंस होती हैं। तो मैं आपका दर्द समझती हूँ और मैं ये भी समझती हूँ कि इस गांव में आपके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। मैं 5-6 दिन से पहलगाम में हूँ, मैं खुद जब देखती हूँ यहाँ चल क्या रहा है, मैं कहती हूँ यहाँ लोग रहते कैसे हैं, यहाँ इतनी मुश्किलात हैं। लेकिन एक बात अच्छे से समझिए, ये इलेक्शन इन मुद्दों के बारे में नहीं है। पहले जब जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट बचेगा, जब हम अपनी जमीन को बचाएंगे, अपनी शनाख्त को बचाएंगे, फिर हम छोटे मसले सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ देना है। जब आप अपना हाथ मेरी तरफ करेंगे तो मैं दोनों हाथों से आपका हाथ थामूंगी। लेकिन पहला कदम आपको लेना है और वो पहला कदम आपको 7 मई को लेना है, जाना है, वोट करना है। हमारी लेडीज हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग अंकल्स हैं मेरे, सबको जाके 7 मई को वोट करना है, घर पे नहीं बैठना है। कलम दवात महबूबा मुफ्ती को ही चुनिए, क्योंकि अगर आप लोग घर पे बैठते हैं और बॉयकॉट करते हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है। क्योंकि हम अगर एक इलेक्शन हारे तो अगला जीत सकते हैं, लेकिन आप अगर गलत बंदे को चुनेंगे 5 सालों के लिए तो वो आपके इश्यूज ना उठाएगा, ना 370 की एब्रोगेशन के अगेंस्ट बात करेगा, और जो आपके यहाँ सारे इश्यूज है, जैसे 5 साल में कुछ हल हुआ क्या यहाँ पे, तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी बार नहीं है, मैं यहाँ आती रहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक गारंटी दूं कि जब महबूबा जी पार्लियामेंट में जाएंगी तो आपका माइनॉरिटी स्टेटस, जो पंजाबी लैंग्वेज वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब इन इश्यूज को उठाएंगे और माइनॉरिटी स्टेटस को भी। तो आपके जो, क्योंकि मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, आप आए मुझे सुनने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुफ्ती साहब की इज्जत करते हैं, महबूबा जी की इज्जत करते हैं, उसके लिए थैंक यू। और मैं पूरे दिल से आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमसे जो हो सके हम करेंगे, बस आप महबूबा जी को कामयाब करें इंशाल्लाह। 7 मई को जाके
तो अगर आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहता है यहाँ पे, प्लीज कम फॉरवर्ड। जी, हमारे कैंडिडेट साहब बोलेंगे, हमारे कैंडिडेट साहब बोलेंगे। चेयरमैन श्रीपुरा, सीनियर सिटीजन्स और मेरे बहनों भाइयों, हमारे चेयरमैन साहब ने जो